कभी सोचा है कि एक बहुत ही मामूली सा शब्द धन्यवाद अपने अंदर कितनी बड़ी शक्ति छुपाए बैठा है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि बस ये एक एहसास कैसे सफलता के बड़े से बड़े दरवाजे खोल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस एक सीधे से सवाल से। जब हम धन्यवाद कहते हैं तो क्या ये सिर्फ एक सामाजिक फॉर्मेलिटी होती है या फिर कुछ ऐसा होता है जो हमारी नज़रों से परे है, कुछ बहुत ज्यादा गहरा? असल में कृतज्ञता सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक एनर्जी है, एक फ्रीक्वेंसी। ये एक ऐसी तरंग है जो हमारे अंदर और इस पूरे ब्रह्मांड के साथ वाइब्रेट करती है। जब हम सच्चे दिल से आभारी होते हैं तो हम अपनी एनर्जी को यूनिवर्स की एनर्जी के साथ एक कर लेते हैं। तो आखिर ये अदृश्य शक्ति ये काम कैसे करती है? चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे ये ग्रैटिट्यूड की तरंग हमारी दुनिया को शेप देती है। इसे ऐसे समझिए जैसे हमारा दिमाग एक ट्रांसमीटर है। हम जो भी विचार और जो भी भावनाएं बाहर भेजते हैं वो एक फ्रीक्वेंसी बनकर ब्रह्मांड में जाती हैं और ब्रह्मांड ठीक उसी फ्रीक्वेंसी को पकड़कर हमें वापस लौटाता है। तो सोचने वाली बात यह है कि हम कौन सी तरंग भेज रहे हैं। और सुनिए, ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक कल्पना नहीं है, अब तो विज्ञान भी इस बात की गवाही दे रहा है कि हमारे विचारों और हमारी भावनाओं का हमारी असलियत पर सीधा फिजिकल असर पड़ता है। इसका एक बड़ा ही हैरान करने वाला सबूत है डॉक्टर मसारू इमोटो का पानी पर किया गया एक्सपेरिमेंट। जब पानी को प्यार और धन्यवाद जैसी पॉजिटिव भावनाएं भेजी गईं तो उसके क्रिस्टल खूबसूरत एकदम सिमेट्रिकल बने। लेकिन जब उसी पानी की तरफ नफरत और गुस्से की एनर्जी भेजी गई तो वही क्रिस्टल टूटे फूटे और बेढंगे हो गए। और यहाँ आती है सबसे सोचने वाली बात, हमारा शरीर भी तो 70% पानी ही है। जरा सोचिए, अगर हमारे विचार पानी के क्रिस्टल की बनावट बदल सकते हैं तो वो हमारे अपने शरीर, हमारी सेहत और हमारी जिंदगी पर कितना गहरा असर डालते होंगे। न्यूरोसाइंस भी यही कहता है। जब हम कृतज्ञता महसूस करते हैं तो हमारे दिमाग में सेरोटोनिन, डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं और यही वो केमिकल्स हैं जो हमें खुश, कॉन्फिडेंट और एनर्जी से भरा हुआ महसूस कराते हैं। तो ये तो हो गई थ्योरी, पर इसे अपनी जिंदगी में उतारा कैसे जाए? अपनी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी को बदला कैसे जाए? इसका जवाब एक बहुत ही शक्तिशाली संकल्प में छिपा है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक शक्तिशाली घोषणा है। धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं सफल हो रहा हूं। जब इसे पूरे विश्वास के साथ दोहराया जाता है ना, तो ये हमारे अंदर की पूरी एनर्जी का रुख ही बदल देता है। ये बदलाव का बिल्कुल सीधा रास्ता है। हम शिकायत की एनर्जी से निकलकर धन्यवाद की एनर्जी में आते हैं और बस वहीं से जीवन में असली बदलाव की शुरुआत होती है। हमारा फोकस जो नहीं है से हटकर जो है उस पर आ जाता है। ये बिल्कुल एक रेडियो को सही स्टेशन पर ट्यून करने जैसा है। जब तक फ्रीक्वेंसी ठीक ना हो तो संगीत में सिर्फ शोर सुनाई देता है ना? ठीक उसी तरह जब हमारा मन कृतज्ञता की फ्रीक्वेंसी पर सेट हो जाता है तो जिंदगी का संगीत यानी ब्रह्मांड के साफ संकेत हमें मिलने लगते हैं। लेकिन असली चुनौती तो अब आती है, मुश्किल समय में आभारी कैसे रहा जाए? जब सब कुछ बिखर रहा हो तब धन्यवाद कैसे कहा जाए? यहीं पर हमें असफलता को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने की जरूरत है। सोचिए एक कलाकार के बारे में जो सालों तक संघर्ष करता रहा, जिसे हर दरवाजे से निराशा मिली, और जब आखिरकार उसे सफलता मिली तो उसने कहा, अगर ब्रह्मांड ने मुझे वो असफलताएं नहीं दी होती तो मैं आज ये कलाकार नहीं बन पाता। वो असफलताएं असल में मेरा प्रशिक्षण थीं। ऐसी ना अनगिनत कहानियां हैं। एक बिजनेसमैन जो लगातार शिकायतें करता था, उसने धन्यवाद कहना शुरू किया और उसका व्यापार चल निकला। एक महिला जिसने अपना सब कुछ खो दिया था, उसने इसी मंत्र के सहारे सिर्फ 6 महीने में अपनी जिंदगी फिर से खड़ी कर ली। और वो किसान जिसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई थी, लेकिन उसी बर्बादी से उसे एक ऐसी खोज मिली जिससे अगली फसल 3 गुना हो गई। तो सबसे जरूरी बात ये समझनी है कि ब्रह्मांड सजा नहीं देता, वो हमें तैयार करता है। हर कठिनाई एक रिजेक्शन नहीं है, बल्कि एक नया रास्ता दिखाने का इशारा है। ये मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं बल्कि एक बेहतर रूप देने आती हैं। और ये सब कुछ हमें आकर्षण के उस अंतिम नियम तक ले आता है जो इस कृतज्ञता की शक्ति का असली सार है। आकर्षण का नियम कहता है कि सिर्फ सोचने भर से चीजें हमारी ओर नहीं आती,
बल्कि जो हम गहराई से महसूस करते हैं वही हमारी हकीकत बनता है। हमारी भावनाएं हमारे सबसे शक्तिशाली संकेत हैं जो हम ब्रह्मांड को भेजते हैं। जब हम किसी चीज के मिलने से पहले ही उसके लिए आभारी हो जाते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को उस हकीकत के साथ एक कर लेते हैं जिसे हम पाना चाहते हैं। हम उसके लिए एक जीता जागता चुंबक बन जाते हैं और ब्रह्मांड को उस एनर्जी का जवाब देना ही पड़ता है। ये बात उस किसान की कहानी में साफ दिखती है जिसकी फसल बाढ़ में बह गई थी। उसने कहा, ब्रह्मांड ने मुझे बाढ़ नहीं दी थी, उसने मुझे एक आशीर्वाद दिया था। मैं बस वजह समझने से पहले ही धन्यवाद दे बैठा था। ये है विश्वास और कृतज्ञता का सबसे ऊंचा स्तर। तो अंत में ये पूरी चर्चा हमें एक गहरे सवाल पर छोड़ जाती है। जब रास्ता अंधेरा हो, जब कोई उम्मीद न दिखे, तब भी क्या विश्वास बना रहता है? क्योंकि असली विश्वास की परीक्षा तो तभी होती है, और जब उस अंधेरे में भी धन्यवाद कहा जा सकता है, तभी हम रोशनी के हकदार बनते हैं।